नमो विष्णु समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की श्री गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 32 पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु 32 हो गया। पापियों ने सॉरी क्षमा कीजिए, हम लोग चर्चा किए थे। आज 33वां है। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्यस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिम। कितना? फिर ब्राह्मण पुण्य भक्ता भक्तगण राजऋषि साधु अनित्यम नाशवान असुखम दुखमय लोकम लोक को एवं इस प्राप्य प्राप्त करके भजस्व प्रेमा भक्ति में लगो माम मेरी। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। आत्मा ब्राह्मणों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने को लगाओ। तात्पर्य, इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, यह दुखमय है। प्रत्येक भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुख। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि जिसके द्वारा सभी लोगों की सारी समस्या
समझाई जा सकते हैं। करके उनको ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् अग्रजातं सहैवं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो चर्चा चल रही है कि भगवान सब पर कृपा करते हैं, सबको दया करते हैं, बस शर्त इतनी है कि लोग भगवान का भजन करें। फिर वो कैसे भी हो, चर्चा इससे पहले के श्लोकों में हुई कि चाहे वो 30वें श्लोक में भगवान ने बोला चाहे वो दुराचारी हो, लेकिन अगर वो भगवान का अनन्य भजन कर रहा है, निरंतर भक्ति कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने चित्त को शुद्ध कर लेगा और भगवान की शरण ग्रहण कर पाएगा। 32वें श्लोक में भगवान ने बताया पाप योनिया व्यक्ति भी भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। और बोले भगवान कि स्त्री वैश्य शूद्र यान्ति पराम गतिम, कोई भी हो मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है, मेरे परम धाम को प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर पाप योनियों पर चर्चा कल किया था। एक महत्वपूर्ण शब्द है व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य शब्द जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है भगवान की जो प्रत्यक्ष शरण नहीं ले सकते, या प्रत्यक्ष शरण लेना भगवान की आसान भी नहीं है, वो भगवान के भक्तों की शरण लेते हैं तो वो भगवान की ही शरण लेते हैं। यहाँ व्यपाश्रित शब्द की व्याख्या में समझाया गया, बताया गया है कि व्यपाश्रित शब्द का अर्थ है व्यपाश्रित होकर। अब हम व्यपाश्रित शब्द को अगर गहराई से विचार करें तो ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। एक आश्रित शब्द का अर्थ होता है शरण में आया हुआ। अप शब्द का अर्थ है दूर रहकर और विशेष रूप से, तथा अप शब्द का अर्थ है दूर रहकर। तो अप और वी शब्द का अर्थ है विशेष रूप से, अप का अर्थ है दूर रहकर और आश्रित का अर्थ है शरण में आया हुआ। इस प्रकार व्यपाश्रित शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो विशेष रूप से दूर रहकर शरण में आया हुआ है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति पाप योनियों में जन्मा है वह श्री कृष्ण से इतना दूर है कि वह श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शरण में नहीं आ सकता, परंतु वह श्री कृष्ण से दूर रहकर श्री कृष्ण के भक्त की शरण ले सकता है। इस प्रकार पाप योनिया व्यक्ति भी जिस समय श्री कृष्ण के भक्त के आश्रित होता है उस समय कहा जाता है कि वह श्री कृष्ण के व्यपाश्रित हो गया है।
व्यपाश्रित का मतलब होता है भगवान की डायरेक्ट शरण लेकर के भगवान के भक्तों की शरण लेना। और चूंकि इस कलयुग में सब शूद्र ही हैं, कलो शूद्र संभव, जितने भी हैं सारे के सारे शूद्र हैं। भले ही कोई कहे कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम ये हैं, लेकिन वास्तव में हमारा जो आचरण है, हमारी जो वर्तमान कलयुग में जो लोगों की सोच है, जो कार्यकलाप है, वो सब शूद्र के समान है। तो वास्तव में शूद्र व्यक्ति भगवान की प्रत्यक्ष शरण में नहीं जा सकता। इसलिए भले ही हम किसी भी कुल में हो, लेकिन वास्तविकता में हम चूंकि उस चेतना को प्राप्त नहीं है, उस स्तर को प्राप्त नहीं है, इसलिए वास्तव में ये व्यपाश्रित शब्द हम सबको ही बड़ा मदद करेगा कि वास्तव में हम अगर भगवान के भक्तों की शरण में जाएं तो निश्चित रूप से हम भगवान की शरण को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि भगवान की शरण लेना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण लेने का मतलब है भगवान के वचनों को समझना, भगवान के भावों को समझना। और अगर कोई डायरेक्ट गीता को पढ़ता है बिना गुरु के निर्देशन में, या कोई वेद को पढ़ता है, या कोई भागवत को पढ़ता है, तो निश्चित रूप से वो उसके सही अर्थ को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो उस स्तर का ज्ञान नहीं रखता है, उस स्तर का जीवन शैली नहीं है, उस स्तर का चेतना नहीं है। इसलिए ये व्यपाश्रित शब्द हम सबके लिए ही है। हम सभी लोगों को वास्तव में भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके भगवान की शरण लेनी है, जिससे कि हम वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। और भगवान की कृपा से भी बड़ी भगवान के भक्तों की कृपा है, इसके कई उदाहरण हैं। एक कथा आती है महाभारत के आदि पर्व में, अध्याय संख्या 207 के अंदर आता है। मय दानव का प्रसंग है, जब खांडव वन में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन समस्त प्राणियों का वध करके उनको अग्निदेव को दे रहे थे और वहां उसको साफ कर रहे थे। उसी समय मय दानव को इधर अग्नि जलाना चाहती थी और उधर भगवान चक्र लेके खड़े थे, लेकिन मय दानव अर्जुन की शरण में चला गया और अर्जुन से जाकर के उसने प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करो अग्नि और भगवान श्री कृष्ण से। और अर्जुन ने उसको शरण में ले लिया और बोला कि तुम भय मत करो, तुम चिंता मत करो। तो जब भगवान ने देखा कि अर्जुन ने उसको अपनी शरण में ले लिया है, भगवान ने देखा जब ये मेरे भक्त की शरण में चला गया है, तो भगवान ने उसको क्षमा कर दिया और अग्नि ने भी उसको नहीं जलाया। तो भगवान वास्तव में कहते हैं कि उन्होंने मय दानव को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने मेरे भक्त की शरण ग्रहण कर रखी थी। तो जो पाप योनिया व्यक्ति है, चूंकि मय दानव एक असुर था और वो भक्त का शरण में गया, तो निश्चित रूप से भगवान ने उसकी रक्षा की। तो हम सब वास्तव में आसुरी स्वभाव वाले जीव हैं। दैवीय स्वभाव क्या है ये हम लोग जानते ही नहीं हैं, उसको जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वास्तव में हम सबको भगवान के भक्तों का ही एकमात्र आश्रय है, जिससे हम उनका शरण लेकर के वास्तव में भगवान की शरण ले सकते हैं। अभी आज का जो श्लोक है इसमें चर्चा है, इसमें बोल रहे हैं भगवान, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में लगो। तो भगवान बोल रहे हैं कि दुराचारी भी मेरी शरण में आ सकता है, बशर्ते वो मेरी शरण ग्रहण करे और अनन्य भक्ति करे, निरंतर भक्ति करे। फिर आगे बोला पाप योनिया व्यक्ति भी मेरी शरण में आ सकता है, व्यपाश्रित होकर के अगर वो मेरे भक्तों की शरण ग्रहण कर ले तो वो भी मेरी शरण में आ सकता है, वो भी मेरी कृपा का पात्र बन सकता है और मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। और आगे भी अभी बोल रहे हैं कि धर्मात्मा जो ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, राजऋषि हैं, उनका कहना क्या, वो तो निश्चित रूप से मेरे धाम आ सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति हो, पाप योनिया हो, दुराचारी हो, या उच्च कुल में जन्मा हो, या उच्च चेतना वाला हो, सभी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, सभी लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं। बस शर्त इतनी है, भगवान की अनन्य भक्ति करें, भगवान की निरंतर भक्ति करके ही कोई व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है।
भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान के धाम नहीं जा सकता है। ढेरों उदाहरण है शास्त्रों में, अलग अलग प्रसंग में अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, किस प्रकार से किसने भगवान का शरण लिया और भगवान की कृपा को प्राप्त किया। यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा चल रही है कि यहाँ पर श्री कृष्ण पवित्र ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण समाज के सर्वोच्च स्तर के लोगों की बात कर रहे हैं। समाज के सर्वोच्च स्तर पर ब्राह्मण होते हैं और वे ब्राह्मण भी जो अत्यंत पवित्र हैं, जो अत्यंत पवित्र ब्राह्मण होते हैं, उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने दुराचारियों तथा पाप योनियों की बात की थी कि वे यदि श्री कृष्ण की शरण लेते हैं तो वे श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। परंतु अब श्री कृष्ण उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अत्यंत पवित्र ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के रूप में ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण का कहना है यदि वे स्त्रियों, शूद्रों आदि को भी अपनी शरण देने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपने धाम भेजने को तैयार हैं, तो पवित्र ब्राह्मणों की बात ही क्या है। परंतु आवश्यकता है कि श्री कृष्ण की अनन्य शरण लेने की, श्री कृष्ण का अनन्य भजन करने की, ये मूल शर्त है। भगवान की शरण लेना और भगवान का भजन करना, फिर वो कोई भी क्यों न हो, चाहे वो दुराचारी हो, चाहे पापियोनिया हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजऋषि हो, क्षत्रिय हो, कोई भी क्यों न हो, वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी है। बस उसको करना यह है कि भगवान की शरण लेना है और भजन करना है। वर्तमान समय में लोग भजन को अधिक महत्व नहीं देते हैं, वो भजन को समझते नहीं है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अर्थ को अधिक महत्व देता है या कर्म को अधिक महत्व देता है, लेकिन भजन को महत्व नहीं देता है। वो कर्म करने को विभिन्न विभिन्न तरीके से तैयार है, वो अर्थ कमाने को तैयार है, लेकिन भजन करने को तैयार नहीं। उसको लगता है कि भजन तो बिल्कुल जो नाकारा व्यक्ति हैं, निठल्ले लोग हैं, वो भगवान का भजन करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर भजन कोई व्यक्ति सद्भावना से करे, सही तरीके से करे, तो भगवान योगक्षेम उसका लेते हैं और निश्चित रूप से भगवान उसको अपने धाम में स्थान देते हैं। यहाँ एक कथा आ रही है, एक पवित्र ब्राह्मण जिनका नाम था, जो ब्राह्मण परिवार में उतरे थे, उनका नाम था बालक राम। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, जन्म से ही विरक्त थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। प्रातः 3 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर सीताराम का 2 घंटे तक ध्यान करते, भजन करते और सोच स्नान निवृत्त होकर फिर भजन करते। 12 बजे उठकर कुछ भोजन बनाते और सीताराम के अर्चा विग्रहों को भोग लगाकर प्रसाद पाते, फिर अखंड भजन में लग जाते। सूर्यास्त के समय 2 घंटे पहले कुटिया से निकलते, उस समय सभी को सीताराम के भजन का उपदेश देते। एक बार श्री राम जी के अवसर पर इनकी अवध में जाकर श्री राम का दर्शन करने की इच्छा हुई। अयोध्या से, राजनगर अयोध्या से 900 किलोमीटर है। अभी ये रास्ते में ही थे कि रामनवमी के लिए केवल 3 दिन ही शेष रह गए। इनकी प्रबल इच्छा थी कि रामनवमी के दिन श्री राम का जन्म महोत्सव देखें। उस समय संध्या हो गई थी। वे एक तालाब के किनारे वट वृक्ष के नीचे रात्रि बिताने के लिए बैठे, सीताराम के रूप में ध्यान में डूब गए। अब प्रातः काल के समय, जिस समय इनका ध्यान टूटा, उस समय इन्होंने देखा कि अयोध्या के सरयू के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और श्री राम सामने खड़े हुए हंस रहे हैं। अब जिस समय ये मंदिर में पहुंचे, उस समय पुजारी ने इन्हें पहचान लिया, क्योंकि ये श्री राम ने स्वप्न में पुजारी को इनका परिचय दे दिया था। तो पुजारी ने इनका स्वागत किया। उस समय श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न की झांकी के सामने नृत्य करने लगे और नृत्य करते हुए ही इन्होंने शरीर छोड़ दिया और इस प्रकार ये परम धाम में चले गए। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि पवित्र ब्राह्मण उनकी अनन्य शरण लेता है तो वे उसे क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं और ढेरों उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान का शरण ग्रहण किया है, वो भगवान के धाम गए हैं, चाहे वो शूद्र हो, स्त्री हो। स्त्रियों में आप देखते हैं करमेती बाई की कथा आती है। करमेती बाई जो है वो भगवान में, ये राजस्थान की घटना है, सत्य घटना है। ब्रह्मकुंड में उनका कुटी है। आप लोग अगर ब्रज में जाएंगे तो वहाँ ब्रह्मकुंड है, वहाँ पर आपको गोपेश्वर महादेव के पास में, तो वहाँ आपको उनका कुटिया भजन कुटीर है, वहाँ पर वो रही है।
उनका बचपन से ही पूर्व जन्म में उनका भगवान के प्रति विशेष आसक्ति था। इस जन्म में उन्होंने भगवान से विशेष उनका अटैचमेंट था और उन्होंने भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया था। विवाह घर वाले उनका करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर भी घर वाले नहीं माने और विवाह के लिए जब बारात आई तो उन्होंने क्या किया, वो घर छोड़ करके भाग गई। और जब वो घर छोड़ करके रात में भाग गई तो सारे लोग बड़े परेशान हुए। राजा तक खबर पहुंची। राजा ने अपने समस्त सैनिकों को लगाया पीछे और सैनिक दौड़ते हुए गए और करमेती बाई उधर जंगल में भागती हुई जा रही थी। उन्होंने देखा कि वहां एक ऊंट मरा पड़ा है। तो मरे हुए ऊंट के अंदर उन्होंने उसकी खाल को उठा करके और उसके अंदर छुप गई। चारों तरफ राजा के सैनिक आए और उन्होंने देखा कि उधर तो ऊंट मरा पड़ा है, गंदी स्मेल आ रही है। वो वहां से चले गए, लेकिन करमेती बाई उसमें छुपी रही और उनको उसके अंदर चंदन का सुगंध आया और उसको वहां से जब वो राजा के सैनिक चले गए, वो वहां से रात में निकली और वृंदावन पहुंची और वहां भगवान का भजन करने लगी। उनके परिवार वालों को जब पता चला, वो लोग आए उनको वापस लाने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं गई और बाद में उन्होंने भजन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए अपना शरीर छोड़ा। तो ढेरों ऐसे उदाहरण है, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पाप योनियां हो, दुराचारियों में ढेरों उदाहरण हैं, ढेरों उदाहरण हैं। सब भगवान की अनन्य भक्ति करके, भजन करके, भगवान का नाम लेके, भगवान की सेवा करके, एकमात्र भजन का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के लोग भगवान के धाम को प्राप्त किए हैं। क्योंकि इस संसार में हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो घर बनाना, चाहे व्यापार बनाना, चाहे फैक्ट्री बनाना, कोई भी जब कर्म करते हैं तो उसमें समय तो लगता है, समय तो जाता ही है। और वो सारा का सारा समय लगाने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है? संसार का हमारे साथ जानी नहीं है। हमारे साथ जाना है केवल भगवान का भजन, भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा, भगवान के लिए किए गए कर्म। तो ऐसा कर्म जो भगवान के लिए किया जाए वो भजन कहलाता है। ऐसा भजन जो भगवान के लिए ही व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, जो कुछ करे भगवान के लिए, भगवान का नाम, भगवान का प्रचार, भगवान की कथा भगवान के लिए ही करे, तो ये जो भजन है ये व्यक्ति के साथ जाता है और व्यक्ति का कल्याण करता है। जबकि इसके विपरीत सांसारिक प्राणी केवल संसार में लगे रहकर संसार की बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी करते हैं, घर, मकान, फैक्ट्री, लेकिन कभी भी मृत्यु होती है और संसार में समस्त वस्तुओं को छोड़कर चले जाते हैं और उनके हाथ केवल निराशा लगती है, केवल बुरे कर्म ही लगते हैं। क्योंकि भजन करने के लिए समय नहीं मिला, भजन किया नहीं, केवल क्या किया? धन कमाया और धन कमा करके अपनी इंद्रिय तृप्ति किया या संसार के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित किया। संसार की कोई भी वस्तु साथ नहीं जानी है। तो जब कोई वस्तु साथ नहीं जानी है तो उसका बहुत अधिक संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है हमको भजन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। भजन ही व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। आप देख रहे हो यहाँ एक ब्राह्मण का कथा था कि वो भगवान का भजन करके बालक राम जी किस प्रकार से भगवान की कृपा को प्राप्त किए। इसी प्रकार राज ऋषियों में अर्जुन भगवान के राज ऋषि हैं, राजा भी थे और भगवान के भक्त भी हैं। अर्जुन को आप देख सकते हो, अर्जुन पर कितनी कृपा हुई। यानी क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, बशर्ते हमें भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम लेना है। भगवान के नाम लेने को बहुत से लोगों को लगता है वो सच्चे मन से एक बार नाम ले लेते हैं, बस बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है, एक बार नाम ले लिया बस ठीक है। तो वास्तविकता में एक बार नाम लेने से काम नहीं बनेगा। भगवान देखते हैं कि ये मुझे कितना याद कर रहा है, पूरे दिन में कितनी बार मुझे याद करता है। जैसे आप संसार में कोई व्यक्ति है, वो दिन में केवल एक बार आपको बोलता है, आपका नाम एक बार बोलता है, और एक व्यक्ति है जो पूरे दिन आपके नाम को पुकारता है। हम लोग तो बद्ध जीव हैं, आम साधारण मनुष्य हैं। हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा अगर हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति हमारा नाम दिन भर पुकार रहा है। तो कहने का तात्पर्य है फिर भगवान तो बड़े दयालु हैं। वो भगवान
क्यों दया नहीं करेंगे। इसलिए हम सब लोगों को भगवान का शरण लेना चाहिए और अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों को करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की शरण लेना होना चाहिए, जिससे हम अपने मनुष्य जीवन को सही दिशा दे सकें। क्योंकि ये मनुष्य जीवन ज़्यादा समय के लिए हमारे पास नहीं है, कुछ समय के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है और बस छूटने ही वाला है। हम में से कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि इतने दिन अभी मनुष्य जीवन हमारे पास रहेगा। तो इस शरीर को छोड़ने से पहले हम कम से कम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लें, हम भगवान से आसक्त हो जाएं, हम भगवान के भक्तों से आसक्त हो जाएं, हमारा भगवान तथा भगवान के भक्तों से प्रेम हो जाए। बस ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में शरीर, पत्नी, पुत्र, इससे मोह करते हुए, इनसे आसक्त होते हुए, इनका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा तो निश्चित रूप से वो अधोगति को प्राप्त होगा। और अगर कोई भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, गुरुजनों का स्मरण करते हुए, भगवान के भक्तों, वैष्णवों, संत महात्माओं का स्मरण करते हुए अगर शरीर छोड़ेगा तो निश्चित रूप से भगवान के परम धाम गोलोक धाम में जाएगा। तो जो व्यक्ति गोलोक धाम जाने की इच्छा रखते हैं उन्हें गंभीरता पूर्वक भगवान का भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि कुछ दार्शनिक बोलते हैं कि ये जो जगत है ये मिथ्या है, लेकिन वास्तव में ये संसार, ये जगत मिथ्या नहीं है, ये अनित्य है। भगवान का एक नाम है जगन्नाथ, भगवान को जगत का नाथ बोला जाता है। तो भगवान जगत के नाथ है, तो भगवान का ये नाम शाश्वत है। भगवान के जितने नाम हैं वो सब नित्य हैं। तो अगर नाथ नित्य हैं तो जगत भी नित्य है। ये जगत वास्तव में, ये जो जगत है, जिस जगत को हम देख रहे हैं, ये भौतिक जगत जो है ये अनित्य है, मिथ्या नहीं है। क्योंकि मिथ्या होता तो हम तो इसको छू रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये मिथ्या नहीं है, लेकिन ये अनित्य है। लेकिन ये जगत नित्य है, ये भौतिक जगत नित्य है, लेकिन एक दूसरा जगत है जो कि नित्य है। ये अनित्य है और वो नित्य है, ये दुखमय है और वो आनंदमय है। लेकिन उस आनंदमय जगत को प्राप्त करने के लिए हमको भजन करना होगा। इस संसार की चालबाजियों से हम भगवान का वो भजन, वो दाला धाम, वो जगत नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस संसार की होशियारी के साथ हम वो आध्यात्मिक जगत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वहां तो केवल एक ही सूत्र है, प्रेम का जगत है, वहां प्रेम करने वाला ही जा सकता है। और जो व्यक्ति बहुत विनम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक भगवान का भजन करता है, दास उदासानुदास बन करके जो भगवान का अनन्य निरंतर भजन करता है, केवल वही व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी है। तो अगर हमारे मन में किंचित मात्र भी इच्छा है कि हम नित्य जगत में पहुंचे, इस अनित्य जगत से निकल करके, क्योंकि इस अनित्य जगत में कोई भी वस्तु हमारी होने वाली नहीं है। कितना भी आप प्रयास कर लो, कुछ समय के लिए आप उस पर स्वामित्व का दावा कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए आप उस पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप ही हमेशा नहीं रहोगे तो आपका दावा का क्या वैल्यू है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि हम इस शरीर में जो रह रहे हैं, ये शरीर में हम हमेशा रहने वाले नहीं हैं और ये शरीर हम नहीं हैं। वास्तव में हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए हमारा वास्तविक घर हमारा नित्य धाम है, परम धाम, गोलोक धाम। तो हम नित्य जगत जाने का प्रयास करें और वहां जाने के लिए सबसे मूल बात है भगवान का विनम्रता पूर्वक, दैन्यता से भजन। इसलिए हम भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत ध्यान पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 16 माला का नाम जप अवश्य करना चाहिए। कम से कम इतना भजन तो हमें करना ही चाहिए, इतना नाम तो भगवान का लेना ही चाहिए। ज्यादा लें तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 16 माला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका भजन करना चाहिए। आप अगर ब्रज में जाएंगे तो बहुत सारे भक्त निरंतर अपनी झोली माला में हाथ डाले दिन भर जप करते हैं, कोई समय वेस्ट नहीं जाने देते।
हम लोगों का ये होता है जैसे ही 16 माला हुई तो फिर झोली माला उठा करके और खूंटे पे टांग देते हैं, बस अब बहुत हो गया, अभी आज का हो गया। लेकिन वास्तविकता में हमारा ये प्रयास होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और निश्चित सांसें भगवान ने हमको दी हैं इस धरती पर। इसलिए सांसारिक उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, सांसारिक कार्यकलापों को करते हुए भजन को निश्चित रूप से प्रायोरिटी पर रखना चाहिए और झोली माला को हमेशा साथ रखना चाहिए। उससे आपका बहुत सारा समय भगवान का भजन करने का आपको मौका मिलेगा। इसीलिए कृष्ण भावनामृत संघ के समस्त भक्त, इस्कॉन के भक्तों को आपने देखा होगा, सब झोली माला गले में टांगे रहते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि जब समय मिले तब अपना झोली में हाथ डालो और भगवान का नाम शुरू कर दो। तो झोली माला को डालने में हमको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मान लो आप ऑफिस में गए, कहीं गए, किसी से मिलने गए, अभी पता चला वो व्यस्त है, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप वेट कर रहे हैं, अपना झोली माला निकाला, भगवान का नाम शुरू कर दिया, उससे 2 लाभ होंगे। कई बार बहुत से भक्त बोलते हैं, प्रभु जी काउंटर दे दो, हम काउंटर पर करेंगे। ये झोली माला नहीं हुई तो सब पूछते हैं ये क्या है, क्या हाथ में चोट लग गई, क्या प्लास्टर हो गया, क्या है ये। तो वास्तविकता में हमको झोली माला पे ही जप करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने काउंटर पे जप नहीं किया है, वो झोली माला पे ही जप किया है। आप देखते हो अन्य प्राचीन सिद्ध संत सबकी मालाएं हैं और सब अपनी अपनी माला पर भगवान का नाम लेते हैं। तो नाम जप हमको माला पर ही करना चाहिए और अपनी माला पर ही करना चाहिए और हमारी माला हमारे साथ रहनी चाहिए, जिससे जब मौका मिले तब हम भगवान का नाम ले सकें। जैसे ही समय मिले हम भगवान का नाम जप सकते हैं, तो हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा और हम भगवान के निरंतर सानिध्य में रहेंगे। और हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम इस संसार में किसी के नहीं हैं, केवल हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस बात पर हमें बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। इस संसार का कोई भी व्यक्ति जिससे हम अपना संबंध बनाए बैठे हैं या मान रहे हैं, ये वास्तव में मेरे शरीर का संबंध है। और जब शरीर अनित्य है यानी क्षणिक है, तो ये संबंध भी क्षणिक ही है, ये संबंध कोई नित्य नहीं है। लेकिन जब तक इन संबंधों में है तब तक व्यक्ति बड़ा आसक्त होता है। उसको लगता है कि जैसे ये पत्नी हमारे साथ ही शरीर छोड़ेंगी या ये पति हमारे साथ ही शरीर छोड़ेंगे और हाथ पकड़ करके दोनों पति पत्नी साथ जाएंगे, है ना। इस संसार में जब तक रहते हैं तब तक इतने आसक्त होते हैं और संसार छोड़ते हैं तब सब अपनी अपनी दुनिया में निकल जाते हैं। तो इसलिए मूर्ख बनना छोड़िए, जाग जाइए। प्रत्येक व्यक्ति को जागना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवात्मा है। हम सब भगवान के अंश हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चा हो, हम सब भगवान के अंश हैं। इसलिए हम भगवान से अपने संबंध को, भूले हुए संबंध को स्थापित करें। ऐसा नहीं है कोई नया संबंध बनाने जा रहे हैं, भगवान से हमारा नित्य शाश्वत संबंध है। बस हम इस संसार में आकर के संसार के संबंधों को प्राथमिकता देने लगे हैं। हम भगवान को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हम गुरुजनों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हम भगवान के भक्तों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, हम केवल शरीर और शरीर के संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आप अपना जीवन गंभीरता पूर्वक देखें तो आपका सुबह से शाम केवल शरीर के संबंधों के पीछे ही जाता है और शरीर के संबंधों को संतुष्ट करने के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। लेकिन मृत्यु होने पर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था में ही आपको पता चल जाएगा कि आप पूरे जीवन लगे रहे लेकिन किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसलिए हमें उत्तरदायित्व तो जरूर निभाने चाहिए, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए। हमको आसक्ति एकमात्र भगवान में रखनी चाहिए और भगवान हमको इन 3-4 श्लोकों में इस अध्याय के अंत में बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, मेरा भजन करे, मेरी शरण ले और मेरी अनन्य भक्ति करे। अनन्य भक्ति का मतलब अन्य कोई नहीं, और निरंतर भगवान से केवल भगवान को मांगे और निरंतर भगवान का जप करें, भगवान का नाम लें। इससे क्या होगा, हमारा भगवान से प्रेम होगा। और अगर भगवान से प्रेम हो गया तो बस मनुष्य जीवन सफल। आप दुर्भाग्यवश देखो,
हमें पति अगर हमारा चला जाए 10 दिन के लिए तो हमें उसकी याद आती है, पत्नी चली जाए उसकी याद आती है, बच्चे चले जाएं उनकी याद आती है। भगवान का याद ही नहीं आता, भगवान की कोई याद ही नहीं है, भगवान का कोई चिंतन चित्त में स्थान ही नहीं है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारी जो जीवन शैली है, जो जीवन जीने का तरीका है, ये बड़ा खराब कर लिया है हम लोगों ने। हम अगर सही तरीके से जीवन को जिए, जैसे कि अभी जो कथा चल रही थी, जो बालक राम ब्राह्मण थे उनका जीवन आपने देखा, वो क्या कर रहे थे, सुबह से शाम तक उनका केवल सबसे पहले जैसे ही उठे आंख खुली बस 16 माला उन्होंने बिस्तर पे ही निपटा दिया, है ना। 16 माला बिस्तर पे ही, कुछ नहीं किया, उठते ही उठते बस सीधा भगवान के नाम और भगवान की माला, न कुल्ला न बिस्तर छोड़ा, बस भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 16 माला करने के बाद उठे, फिर नित्य कर्म को गए, सोच गए, स्नान किया, स्नान करके आए, भगवान को भोग वोग लगाया, भगवान का पूजा किया, और उसके बाद फिर भगवान का भजन करने में लग गए, भगवान का भजन करने में लगे, स्वाध्याय लगे, शास्त्र चिंतन में लगे, भगवान को भोग, भगवान की सेवा में लगे। और उसके बाद शाम को फिर शुरू हो गए प्रवचन देने के लिए, लोगों को इकट्ठा करके उनको भगवान के विषय में बताने के लिए। तो हमें जब ऐसा हम जीवन जिएंगे बालक राम जी की तरह, तब वास्तव में हमारा भगवान से आसक्ति होगा, क्योंकि अब हम जो कुछ कर रहे हैं, मेरे केंद्र में मेरी प्राथमिकता मेरे भगवान है। तो जब मेरे जीवन में मेरी प्राथमिकता में भगवान आ जाएंगे, तब भगवान से आसक्ति होगा, और फिर हम नित्य निरंतर हर समय हमें भगवान याद है, हमको भगवान की चर्चा में ही आनंद आएगा। हमारे पास जो आएगा उसको हम भगवान की चर्चा करेंगे। अरे जो सुनोगे, जो खाओगे, वही निकलेगा। अगर हम कानों से भगवान का कथा सुनेंगे, आंखों से भगवान की कथाओं को पढ़ेंगे, भगवत गीता भागवत को पढ़ेंगे, और आंखों से अगर पढ़ोगे, कानों से सुनोगे, तो मुंह से फिर वही निकलेगा। क्योंकि दिन भर हम लोग संसार को सुनते हैं, संसार को देखते हैं, तो मुंह से दिन भर बक 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 संसार ही निकलता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, मेढक टर 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 बोलता है और अपनी मौत को बुलाता है, और सांप को पता चल जाता है कि इधर मेढक है, और जाकर के उसको खा लेता है। तो इसी प्रकार से हम जो संसारी चर्चा कर रहे हैं सुबह से शाम तक, टर टर टर, ये हमको बंद करना चाहिए। कभी भी मृत्यु होगा और शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक बुद्धि है, समझ में आ रहा है सब बात, उतनी जल्दी से जल्दी भगवान के भजन में लग जाइए, भगवान के चिंतन में लगिए, अधिक से अधिक कथा को श्रवण करिए, अधिक से अधिक गीता तथा भागवत का स्वाध्याय करिए, और जो व्यक्ति संपर्क में आए उसको केवल भगवान की चर्चा ही करिए। बस इतना करने मात्र से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन एकमात्र कृष्ण कथा होनी चाहिए, कृष्ण कथा का श्रवण होना चाहिए, कृष्ण का गुणगान होना चाहिए, कृष्ण के भक्तों का गुणगान होना चाहिए, और कृष्ण का नाम जप होना चाहिए। ऐसा करने से हम भगवान का वास्तविक भजन करके भगवान में आसक्त हो सकते हैं। और मृत्यु होने से पहले अगर आपने भगवान के प्रति आसक्ति को उत्पन्न कर लिया और सांसारिक आसक्तियों से किनारा कर लिया, यानी सांसारिक आसक्तियों से बच गए, और सांसारिक आसक्तियों से आप संसार में रह करके बच सकते हो। कई बार संसार छोड़ने के बाद संसार ज्यादा याद आता है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में घर परिवार में रहते हुए निरंतर गंभीरता पूर्वक भगवान को धन्यवाद दो, इस सत्य को पहचानो, इस सत्य से कभी मुंह नहीं मोड़ो कि संसार में कोई हमारा नहीं है, एकमात्र भगवान से हमारा संबंध है, भगवान ही हमारे हैं। तो इसलिए हम सबको भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को शुद्ध करके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।